जब बीएसपी की गवर्नमेंट थी तो हमारे बहुजन समाज का मनोबल बहुत ऊंचा था, और ये जब मनुवादी इस सत्ता में आ जाते हैं तो हमारे लोगों के काम नहीं हो पाते हैं, हमारे लोगों को सम्मान नहीं मिल पाता है, हमारे लोगों पर अत्याचार बढ़ जाता है, हमारी बहन बेटियों के साथ तमाम तरह की उनके साथ बुराइयां बढ़ जाती हैं। मैं इस देश के लोगों से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब राजेंद्र प्रसाद के हाथ में संविधान दिया तो राजेंद्र प्रसाद ने उससे पहले 101 ब्राह्मणों के पैर छूकर आचमन लेकर उसका पानी पिया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब संविधान देकर आ रहे थे बहुत खुश थे, लेकिन आचार्य कृपलानी ने पूछा कि डॉक्टर अम्बेडकर आज आप बहुत खुश हैं, इसका कारण क्या है? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, जो लोग गुलाम थे, जो लोग झाड़ू लगाते थे, जो लोग जूते गांठते थे, जो लोग पंचर जोड़ते थे, जो लोग गुलामी करते थे, जिन लोगों का शोषण होता था, जो लोग बेरोजगार थे, आज वो आईएएस बन सकते हैं, आईपीएस बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं। इसलिए मैं खुश हूँ। लेकिन बाबा साहब जैसे ही घर पर आए, बाबा साहब एक कोने में बैठकर बहुत चिंतन करने लगे और बाबा साहब रोने लगे। बाबा साहब से पूछा नानक चंद्र रत्तू ने कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आप क्यों रो रहे हैं? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, मैंने संविधान में जो विधेयक हैं, जो आर्टिकल हैं, उसमें मैंने सारे साधन कर दिए हैं जिससे दलित समाज और बहुजन समाज को अधिकार मिल सकें, वो सड़कों पर चल सकें, पानी पी सकें, गाड़ियों में चल सकें, उनके बाल काटे जा सकें, उनसे कोई नफरत न करे, उनसे कोई ऊंच नीच न करे। लेकिन मुझे अफसोस है कि मैंने संविधान ऐसे आदमी के हाथ में दिया है जो आदमी पक्का मनुवादी और ब्राह्मणवादी है। मुझे दिखता है ये इसे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। जो हमारे संविधान के आर्टिकल हैं, अनुच्छेद हैं, आज तक उनको लागू नहीं किया गया। उसमें आप देख रहे हैं कि आज मूंछ रखने पर जितेंद्र मेघवाल का सर कलम कर दिया जाता है, उसमें इंद्रपाल मेघवाल को पानी घड़ा छूने पर मार दिया जाता है, कासगंज में बारात नहीं छड़ने दी जाती है, हाथरस में मनीषा वाल्मीकि के साथ बलात्कार होता है और सामूहिक बलात्कार होता है, बलात्कार ही नहीं उसका मर्डर कर दिया जाता है। तो ऐसे हालात बाबा साहब ने देखा, बाबा साहब ने चिंतन किया कि ये लोग इस सत्ता को पाने के लिए इनको वोट की ताकत जाननी होगी, इनको वोट के महत्व को जानना होगा। वोट में बड़ी ताकत होती है, वोट से सत्ता बदलती है, व्यवस्था बदलती है। तो मैं देश के बहुजन समाज के लोगों को ये कहना चाहूँगा 6 दिसंबर के उपलक्ष्य में, और मैं बहुजन समाज पार्टी के कोऑर्डिनेटर और अध्यक्षों से कहना चाहूँगा कि रात दिन जुट जाओ, रात दिन, और तुम महलों वाले के यहाँ मत जाओ। वोट तो हमारा झोंपड़ियों में है, वोट हमारा गाँव में है, वोट हमारा खेड़े पाड़े में है, वोट हमारा उन दुर्गम क्षेत्रों में है जहां पर लोग रहते हैं, उनसे मिलो। इन कोठी वालों से मत मिलो। कोठी वालों के वोट की भी जरूरत नहीं है। हमें जरूरत है जो बहुजन समाज है, जो खेती हर मजदूर है, जो खेत में काम करता है, सड़क बनाता है, जूता गांठता है, साइकिल का पंचर जोड़ता है, ऐसे लोगों के बीच में जाओ। वोट हमारा फैला हुआ है, आप उनके बीच में नहीं जाएंगे। लेकिन कालांतर में ऐसा हुआ कि हमारे कोऑर्डिनेटरों ने कोठी वालों को ढूंढा, पैसे वालों को ढूंढा, और उनके बीच में जाकर इन्होंने केवल वहीं पर बैठे रहे। और बहुजन समाज पार्टी का काम कोई महलों में बैठने का नहीं है, एसी में बैठकर नहीं होगा। धूप में निकलो, धूप में निकलना, धूल में निकलो, धूल में निकलना, झोंपड़ी में जाओ, झोंपड़ी में तुमको पानी मिलेगा सम्मान के साथ। लेकिन महल में जाकर आपको दूध तो मिल जाएगा, मुर्गा तो मिल जाएगा, लेकिन आप समाज का कल्याण नहीं कर सकते। तो मैं करीब 50 वर्ष से इस समाज का काम कर रहा हूं। मैं नेता तो नहीं बन सकता क्योंकि मैं चापलूस नहीं हूं, मैं चमचा नहीं हूं, मैं खुदगर्ज नहीं हूं, मैं लोगों की चापलूसी नहीं कर सकता, इसलिए नेता तो नहीं। लेकिन मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूं, बहुजन समाज का एक छोटा सा सिपाही हूं जो बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन में 50 वर्ष से काम कर रहा है। 1975 में मैं भिक्षु बना, AA करने के बाद आज भी मैं वैसे घूम रहा हूं। लेकिन मैं जानता हूं कि नेता तो आते हैं चले जाते हैं, पार्टियां बनती हैं चली जाती हैं,
लेकिन भंते करुणाकर का सम्मान पूरे देश में है और देश में रहेगा। मुझे लोगों का प्यार मिलता है, बहनों का प्यार मिलता है, बेटियों का प्यार मिलता है। अभी मैं यहाँ पर आया, सैकड़ों बच्चों ने मेरे साथ सेल्फी ली, तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ देश के तमाम बहुजन समाज के लोगों से निवेदन करूँगा कि बहुजन समाज पार्टी को वोट देकर हाथी पर मोहर लगाकर उसको मजबूत करने का काम करो, जिससे तुम्हारे ऊपर होने वाले जुल्म रुक जाएं और आपके बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य और आपको रहने की स्वतंत्रता मिल जाए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एक कोई व्यक्ति नहीं थे, बल्कि वो एक आंदोलन थे, करोड़ों लोगों के प्रेरणा स्रोत थे। लेकिन वो ज्योति 6 दिसंबर 1956 को अचानक बुझ गई। वो सूर्य ढह गया, जिस सूर्य ने करोड़ों लोगों को अपनी तपन के नीचे गर्मी दी और करोड़ों लोगों का मार्गदर्शन किया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हमेशा कहा करते थे कि तुम बहुजन समाज के लोग जब तक इकट्ठे नहीं होगे और एक तुम्हारी कोई पार्टी नहीं होगी, तब तक तुम भारत जैसे वर्ण व्यवस्था वाले देश में, ऊंच नीच वाले देश में, अस्पृश्यता वाले देश में, भेदभाव जैसे देश में कभी भी आप शासक नहीं बन सकते। यदि शासक बनना है तो एक झंडे के नीचे आओ, एक पार्टी के साथ आओ, एक विचार के साथ आओ। इसलिए माननीय काशीराम जी ने 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी का गठन किया। और बहुजन समाज पार्टी का गठन इसलिए किया कि इसमें बहुजन समाज के महापुरुषों की विचारधारा होगी, महापुरुषों का सिद्धांत होगा, महापुरुषों का इसमें संगठन जो उन्होंने समाज को जगाया है, चाहे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हों, ज्योतिराव फुले हों, गाडगे महाराज हों, तिरुवल्लुवरम हों, रामास्वामी नायकर हों, तमाम संत कबीर हों, रैदास हों, चाहे बुद्ध हों, उनकी विचारधारा पर इस पार्टी का गठन हुआ। लेकिन कालांतर में हमारी पार्टी 4 बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के पद पर बहन जी रहीं, लेकिन कालांतर में कुछ कारणों से हम लोग सत्ता में नहीं आ सके। हमारा वोट बैंक जो 24% था वो 11-12% रह गया। दिल्ली में जो 14% था वो 1% रह गया। इसका आज हम आत्मचिंतन, आत्ममंथन कर रहे हैं। हम लोग इस देश के जितने भी बहुजन समाज की पार्टी के पदाधिकारी हैं या बहुजन समाज पार्टी के कोऑर्डिनेटर हैं या प्रभारी हैं, उन लोगों से मैं टीका टिप्पणी तो नहीं करूंगा, लेकिन उन लोगों से अनुरोध करूंगा बड़े आशीर्वाद के साथ कि वो लोग 2024 केंद्र सरकार का संसद का चुनाव होने वाला है। 2024 में पूरे तन मन धन से जुट जाएं तो हम सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं। सत्ता परिवर्तन से बहुत लाभ होते हैं। हमारा आर्थिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, धार्मिक विकास होता है, सांस्कृतिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है।